हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के जो सेकेंड लेसन है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय, इसके जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही निकट आ रहा है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत ही नेसेसरी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी मैंने इसमें लिया है उन सभी को याद कर जाइए, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, हार्मोन जो स्रावित होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर रोग जो होता है अथवा घेघा उसे कहा जाता है, वह कैसे उत्पन्न होता है, कैसे पनपता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आयोडीन की कमी से। आयोडीन यानी नमक होता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। आयोडीन जो कि जानते हैं कि आपकी थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है, मानव में डायलिसिस थैली जो है वह नेफ्रॉन, और ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और न्यूरॉन जो होता है वह तंत्रिका कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र उसका सबसे सूक्ष्म इकाई होता है न्यूरॉन। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन थोड़ा एक ही जैसा है, याद रखिएगा अच्छी तरह से, इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। फिर देखिए, अगला प्रश्न है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन। यह भोजन का पचना एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है? जैसे पेड़ पौधों में भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिंस, एफसी6। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा पादप नियंत्रक है जो कि फल जो बेचता है उसके द्वारा यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इथाइलिन। इथाइलिन जो एथिलीन होता है हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एथिलीन हार्मोन होता है, यानी इथाइलिन उसी को बोला जाता है, और यूपीएससी नाम है इथिलीन। तो उसका प्रयोग, वह एक प्रकार का हार्मोन है जिसका उपयोग फलों पर किया जाता है, उसे पकाने वाला, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। इसका छिड़काव किया जाता है तो जल्द फल पक जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कहलाती है। एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि उद्दीपन का पहचान कराती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राही। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ग्राही उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? निम्नलिखित में से कौन ऐसे ऑप्शन है जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की वह होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नाशय। जो पेनक्रियाज होता है वह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, अग्नाशय, जिसे कि पेनक्रियाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एक है जो कि हमारा जो किडनी होता है वृक्क, उसके दोनों और ऊपर की ओर स्थित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रिनल जो ग्रंथि होता है, एड्रिनल ग्रंथि, वो हमारे वृक्क के दोनों ओर स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एड्रिनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा संवेदी अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रवणग्राही। श्रवणग्राही, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, श्रवणग्राही, जिससे कि ध्वनि को ग्रहण किया जाता है, यह एक प्रकार का संवेदी अंग है। अगला प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क यानी किडनी जो होता है, तो उसके ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है,
अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं, अधिकतर जो पादप नियंत्रक होते हैं वह किससे उत्पन्न होते हैं, पौधे के किस भाग से उत्पन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी ए और बी दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फल के बनने को, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अग्र प्रभाविकता, अग्र प्रभाविकता, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, अग्र प्रभाविकता बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो कि पादप हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तंत्रिका कोशिका होता है तो उसके दो तंत्रिका कोशिका के अंदर जो खाली स्थान होता है, जो स्पेस होता है खाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं। जिसका राइट आंसर होगा उसे हम सिनेप्स यानी सिनेटिक दरार, सिनेटिक दरार जिसे इंग्लिश में सिनेप्स बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सिनेप्स बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सोचने के लिए उत्तरदायी है मस्तिष्क, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। जो ऑप्शन दिया है, तो जो मल्टी सेलुलर जीव है, बहुकोशिकीय जीव, उनमें से किसका समन्वय, किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि मनुष्य में रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय दोनों प्रकार का होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर की जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे कि इसे पीयूष ग्रंथि को अंग्रेजी में पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। तो यह शरीर की सबसे नियंत्रक ग्रंथि होता है, जो कि प्रधान ग्रंथि होता है, यह अन्य ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, अतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अतःस्रावी ग्रंथियां किस प्रकार की होती है। जैसे कि हार्मोन है आपका अतःस्रावी ग्रंथि, तो वह किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा अतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अल्प सक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि है तो उसके अल्प सक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा मानव शरीर में। तो इसका राइट आंसर होगा कि ऑटो मानवता, ऑटो अल्पक्रियता और मिक्सडीमा, यानी उपयुक्त सभी, इनमें सभी होगा थायराइड ग्रंथि के कम स्राव के कारण। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जो पेनक्रियाज होता है तो उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि इंसुलिन और ग्लूकोन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि दोनों स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है तो वह किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्रावित होने वाले हार्मोन का वो टाइम होता है और जो उसका क्वांटिटी होता है, तो किस क्रियाविधि के द्वारा उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पुनर्भरण के द्वारा हम उसे कंट्रोल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, पुनर्भरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है, जड़ का अधोगामी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जिसके कारण जड़ जो है वह नीचे की ओर वृद्धि करता है पृथ्वी की ओर। फिर अगला प्रश्न है, पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क, आप जानते हैं मस्तिष्क का भाग है, तो मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, तो यह कौन सा मस्तिष्क का भाग है, अग्र की, पश्च की, मध्य। तो इसका राइट आंसर होगा यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, पंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया है जो कि आपके इच्छा पर आधारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय चबाना, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर एक मिनट, अनैच्छिक क्रियाएं पूछा जा रहा है, तो हृदय का धड़कना जो कि आपके वश में नहीं होता है, हृदय का धड़कना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, हृदय का धड़कना। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इसे थायराइड ग्रंथि बोला जाता है अंग्रेजी में, ऑटो ग्रंथि को। तो यानी थायराइड को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। उससे सबसे महत्वपूर्ण होता है सोडियम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो कि शरीर की स्थिति तथा उसके संतुलन को अनुरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो कि आपके पश्च मस्तिष्क का भाग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो साइटोकिनिन है वह किसके लिए सहायक है? पेड़ पौधे में कौन से भाग के लिए सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा कि परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो पादप हार्मोन साइटोकिनिन है वह आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति है तो वह पौधे की किस गति पर प्रमाणित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा छुई पौधे पर वह प्रमाणित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? वृक्क जो किडनी वह किस तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र का भाग है वृक्क। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी जब आपके शरीर में हो जाता है तो उसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमेह, यानी डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। चीनिया रोग बोला जाता है, सुख रोग भी बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित जो न्यूरॉन होता है तो उसको शरीर के विभिन्न भागों से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संकेत प्राप्त होता है, संकेत। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, आयोडीन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ट में लीडिंग कोशिकाएं मिलती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधा की किस क्रिया में सहायक करता है? ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन वह पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायता प्रदान करता है? जो ऑक्सीजन हार्मोन है वह पेड़ पौधे की किस क्रिया में सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर का वह वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, वृद्धि में। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग इनमें कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क विभाग है, रीढ़ विभाग है और रज्जु विभाग है। इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अंडाशय से, ओवरी से स्रावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एस्ट्रेडियोल, यानी इनमें से सभी जो कि मादा जनन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, यानी जिसे आम भाषा में हम बोलते हैं पगड़ी। जितने भी जानवर हैं वो जुगाली करते हैं, तो वह क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन के पचाने के लिए वह जुगाली करते हैं। जब भोजन कर लेते हैं तो जुगाली करते हैं, ऐसा वह भोजन को पचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब और हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा वह बढ़ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एड्रीनल हार्मोन के कारण ऐसा होता है, एड्रीनलिन हार्मोन के कारण। फिर अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा होता है, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो इसका राइट आंसर का वृद्धि रोधक की तरह यह कार्य करता है एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सिन एवं जिबरलिंस दोनों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? इनमें कौन फल को पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिबरलिंस, जो कि फल को पकाने का काम करता है। ऑप्शन नंबर फल पकाने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एथिलीन जो हार्मोन होता है वह फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसे फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
तो फ्रेंड्स आपके इस जो नियंत्रण और समन्वय चैप्टर का जितना भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी को मैंने बता दिया, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।